हेलो दोस्तों, स्वागत है संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं बिहार टीचर बहाली के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की थी जो एमसीक्यू के लिए। उसमें देखते हैं 1857 की क्रांति पर क्वेश्चन आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार जो टीचर वैकेंसी आया है उसके लिए 69th बीपीएससी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। और बहुत सारे अपडेट हम अपना टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। सर्च कीजिएगा संकल्प IAS PCS, इस नाम से सर्च कीजिएगा, या तो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो क्या है? 1857 की क्रांति है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बारे में हम ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति हुआ कैसे हुआ। तो क्या कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा धीरे धीरे ले जा रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए। अगर इसको हम पूरा समझाने लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, क्वेश्चन आंसर कवर नहीं हो पाएगा। यहाँ मेन मोटिव है क्वेश्चन आंसर कवर करना, और क्वेश्चन आंसर कवर करना, और जो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है ना, आंसर का डिस्क्रिप्शन है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे, उसी से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिए कि 1857 की क्रांति की थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम स्लाइड कर रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति के फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सैनिक से चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका होगा आंसर दिसंबर 1856 ईस्वी को शामिल की गई। इसमें दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बोस, जिसको नाम था ब्राउन बेस, के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल, जिसको न्यू एनफील्ड राइफल के नाम से जाना जाता है, इसको प्रयोग में लाने का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम आमला, जो दमदम है, अम्बाला, सियालकोट में दिया जाने लगा। इस तरह की नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग पर मुंह से जो चर्बी रहता है उसको काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई था कि चर्बी वाले कारतूस में गाय सुअर की चर्बी होते हैं। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के बिना इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का निश्चय प्रयत्न किया जा रहा है। यही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो सैनिकों में अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप मतलब थोड़ा सा देख चुके हैं आप लोग। यहाँ पर चर्बी वाले कारतूस इंट्रोड्यूस कर दिया था। मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? मंगल पांडे की घटना कहाँ हुआ था? तो मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया था। एक सैनिक जो मंगल पांडे, जो अपने एजेंट
पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दिया था। उसी समय मंगल पांडे की घटना हुआ था। आंसर है कि मंगल पांडे कहाँ से विलप्त से कौन से विलप्त से जुड़े हुए थे, तो बैरकपुर से। मंगल पांडे सिपाही था, कितना, तो यहाँ पर ये 34वीं इन्फेंट्री का सिपाही था, जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था, 6वीं कंपनी था सैनिक का। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह किसके शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो बहादुर शाह किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो बख्त खां को। बख्त खां बहादुर शाह के मंत्री थे। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा डिस्क्रिप्शन। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खां एक पख्तून था, इसने कंपनी ने वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसे प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया, और बहादुर शाह ने इसे अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहुरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो 1857 क्रांति की प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संपादकता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता, तो इसका आंसर था W.H. रसेल। लंदन में 1857 में प्रकाशित टाइम्स समाचार के पत्र W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति प्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो प्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से। यहीं से 10 मई से मेरठ से प्रारंभ हुआ और 12 मई को दिल्ली पहुंच गया था। 12 मई को दिल्ली पहुंच गया था और इसकी प्रतीक क्या था, रोटी एंड कमल की फूल युद्ध की प्रतीक था। ये 9वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से। कब, 10 में वहाँ, और इसके बाद 12 में दिल्ली पहुँच गया था यहाँ के विद्रोही सैनिक सब। 1857 की क्रांति संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या है, तो पहली घटना है कि सैनिक दिल्ली के लाल किले पर पहुँच जाना। कब, तो 12 मई को। 10 मई को मेरठ से चला था और 12 मई को पहुँच गए थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज ने किन्हें पुनः अधिकृत किया था, तो पुनः अधिकृत झांसी को सबसे पहले किया था। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर लिया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ था, तो बनारसी में हुआ था इसका जन्म। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन थे, तो बरेली से थे बहादुर खान थे। इसका डिस्क्रिप्शन देखते थोड़ा सा। बरेली के रेहुल खंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकार खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह के रहनुमाई की थी। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे थे खान बहादुर ने शुरू में इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों को कड़ा मुकाबला दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्होंने वायसराय के पद पर नियुक्त किया था और इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदू मुसलमानों तथा के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिक के गुण को प्रदर्शन किया था। किसने, तो खान बहादुर ने। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध का सामना किससे हुआ था, तो ह्यूज रोज से हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1857
के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ में बेगम अवध के। लखनऊ में कब हुआ था प्रारंभ? 30 मई 1857 को। किसके नेतृत्व में? बेगम हजरत महल के जो है बेगम अवध ने किया था। महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था तो किसने? तो बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। जीनत महल ने कहाँ से? दिल्ली से किए थे। निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद से कौन था? तो मौलवी लियाकत अली खान। 22 नंबर को जानने कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे थे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे बहुत सहायता मिला था। अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? तो नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे उसके मित्र को धोखा दिया था और जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो किसने किया था? तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया था और उसके बाद अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर बाद में फांसी की सजा दे दिया। 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो तात्या टोपे के। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बिहार से। बिहार के कहाँ से? जगदीशपुर से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में। 1857 की क्रांति में बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कहाँ से? तो बिहार से। तो बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 का विद्रोह किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत से। 1857 के नेतृत्व में बिहार ने नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। बहुत सारा कुंवर सिंह का क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कुंवर सिंह के बारे में बहुत अच्छे से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से। तो कुंवर सिंह। देख रहे हैं कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ। ये 66 बीपीएससी का। बीपीएससी में ये क्वेश्चन हॉट फेवरेट टॉपिक है। जगदीश सिंह के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जगदीशपुर से। तो कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर का राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना आए तो बिहार आए तो कुंवर सिंह। ऐसे पटना में मूल रूप से पीर अली थे, बुक सेलर थे। यहाँ पीर अली का ऑप्शन नहीं है, कुंवर सिंह का, तो कुंवर सिंह पर जा सकते हैं। बीपीएससी यही मानता। निम्नलिखित में कौन असम से 1857 की क्रांति का नेता थे? तो असम से दीवान मरीन दत्त था। विद्रोह 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? तो बिहार में जगदीशपुर था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस की क्रांतिकारियों में अंग्रेज और जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित किया? तो अवाब ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 में अंग्रेज व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज से संघर्ष किया था? तो किसने किया था? सादात खान ने। चंद्रशेखर आजाद नहीं था, राम प्रसाद मिल्ट्री, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब नहीं थे उस समय। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला कट्टर दुश्मन था। इस पर इनाम भी था। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवासी कहाँ थे? आगरा के। आज़ादी के पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। यहाँ पर गलत है, बाकी बाद ये सब भाग लिए थे।
1857 के विद्रोह में निम्नांकित कौन संबंध नहीं है? नहीं वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर उधम सिंह नहीं होगा, बाकी बात सब है सही है। 1857 के विद्रोह का संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज को सर्वाधिक सहायता किया था? तो होलकर है, ग्वालियर है। इस बार सबसे ज़्यादा सहायता किया था ग्वालियर ऑफ सिंधिया। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थ दूरी बनाकर रखा था, इसमें भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पर होगा साहूकार और जमींदार ने, ये दोनों ने भाग नहीं लिया था, बाकी बात सारे भाग लिया था। और यहाँ सोचते कि जमींदार कुंवर सिंह थे, तो पर ये जमींदार थे, पर बहुत सारे जमींदार नहीं भाग लिए, इसलिए काउंट नहीं किया जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं होता? तो चित्तौड़। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग प्रभावित नहीं रहा था? तो मुंगेर, बाकी बात ये सब सेंटर था। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तो कहाँ से कहाँ कौन था? तो बख्त खां कहाँ से था? बख्त खां दिल्ली से था। तो 4 नंबर मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से था? तो अवध से। तो अवध कितना? 1 नंबर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 4 1 3 2 3 2। नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब कानपुर से थे। कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो कुंवर सिंह आरा से, आरा के जगदीशपुर से थे। निम्नलिखित में सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। तो झांसी से कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई। 4 नंबर लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन? अजीमुल्ला। फैजाबाद से ये सब यहाँ पर देखिए। लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन थे? तो अजीमुल्ला खां। फैजाबाद से मोहम्मद मौलवी अहमद शाह। इसका आंसर ये हो जाएगा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने सक्रिय भाग लिया? तो उपयुक्त में सभी ने भाग लिया था। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तो नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। नवाब हामिद अली खां, मौलवी अहमद उल्ला, मीर मनी राम दीवान कहाँ? असम से था। तो यहाँ कूट देखिए, 2 कहाँ पर है और 4 कहाँ पर है? तो 1 और 3। 1 नंबर में नवाब अली खान, हामिद अली खान कहाँ? दिल्ली से। मौलवी अहमद उल्ला कहाँ से? तो लखनऊ से। तो थोड़ा ये सब का लिस्ट बना लीजिए, कौन कहाँ से नेतृत्व किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अठारह के विद्रोह में के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर कितना था? तो 1856 से लेकर 62 तक। विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेकर 62 तक इसकी टेन्योर रहती है। 1857 में गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे। समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 1857 के विद्रोह समय तो कौन कमांडर था? तो हैरिस। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? तो जुड़ा नहीं था। उपयुक्त में से सभी का जुड़ा नहीं था। 1857 के विद्रोह में मुख्य तो किस कारण से असफल रहा? तो इसमें होगा हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीकृत गठन की कमी। ये आंसर उपयुक्त मतलब सटीक बैठता है। उसके बाद 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि इसमें से
क्या था? भारतीय सिपाही का उद्देश्य की एकता की कमी था। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे साजिश तथा संगठित थे। इंडियन सिपाही थे। उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेज राजपूत राज्यों में, क्योंकि क्या आंसर क्या है इसमें? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों के साथ नहीं दिया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो किसने? तो ये जनरल नील, मेजर हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कथन सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों पर शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। दोनों कथन सही है और एक दूसरे के सटीक स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बोला था, तो किसने? तो वीडी सावरकर ने। ये भी बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। सब 1857 के विद्रोह में के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वीडी सावरकर ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास था, किसने लिखा था? एन सेन ने। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा में 1857 के विलप के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय था, तो किसने? तो सैयद अहमद खां। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम है, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम में कथन किसका था? तो आरसी मजूमदार का था। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो राष्ट्रीय था न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो कितने? आरसी मजूमदार ने। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद का पूर्ण अवस्था में थी तथा इस तथ्य को मानने वाले इतिहास कारकुन आरसी मजूमदार और डॉक्टर एन सेन ने। 77 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही है? तो इसका निम्नलिखित इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली मित्र प्राय बना दिया था। महारानी विक्टोरिया ने 1857 भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो 1 नवंबर 1958 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीज़ें दिए जाने के आश्वासन दिया और इन आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दिया था। महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा किया कि 1858 का उद्देश्य क्या था और इसमें क्या था? तो इसमें था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार पर परित्याग करना। दूसरा था भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। भारतीय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियम रखना गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह में दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन संबंधित है? तो पीली आयोग। इसके बाद है 1858 के विद्रोह में राष्ट्रीय ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कहाँ? गोरखा, सिख, पंजाब, उत्तर प्रांत से। आंसर ये होगा। ये था दोस्तों 1857 की पूरा ऑल क्वेश्चन 82 क्वेश्चन है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इस बार जल्दी अगला चैप्टर लेकर आएंगे अन्य जन आंदोलन। तब तक चैनल के साथ